इन बेटियों के आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से आंदोलन शुरू हुआ है, इसका जनक भी आर्य समाज है। जब 2005 में महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्मस्थान टंकारा से एक यात्रा निकली आर्य समाज के सन्यासियों के नेतृत्व में और अमृतसर जलियांवाला बाग तक वो पहुंची और उन लोगों को यही बात कहते हुए निकले कि इन बेटियों को माँ के पेट में मत मरवाइए। अखबार के पन्ने के छोटे से कोने के ऊपर जब ये खबर छपी कि 2.5 करोड़ बेटियां माँ के पेट में मार दी गई हैं, तो आर्य समाज के सन्यासी उठे और इन बेटियों को माँ के पेट में मरने से बचाने का काम किया। उस समय लोगों ने कहा कि बाबा जी तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम क्यों बोल रहे हो लड़कियों के बारे में। तो हमें ऋषि दयानंद याद आते हैं, क्योंकि जब जब इन बहन बेटियों के ऊपर जो है इनका अपमान होगा या अत्याचार होंगे तो ऋषि दयानंद याद आएंगे कि यदि आज ऋषि दयानंद होते तो इन माँ बहन बेटियों के सम्मान को सुरक्षित रखा जा सकता था। इस देश में जब जब याद किया जाएगा कि देश की आज़ादी का आंदोलन किसने लड़ा, तो ऋषि दयानंद और उनके अनुयायियों का नाम सबसे पहली पंक्ति में लिया जाएगा। और इस देश में जब कहा जाएगा कि गौरक्षा के लिए कौन आगे आए थे, तो ऋषि दयानंद और उनके सिपाहियों का नाम लिया जाएगा। इस देश में जब जब यह जरूरत पड़े कि वेद की मान्यताओं की पुनर्स्थापना किसने की, तो ऋषि दयानंद सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देंगे। इस देश में जब ये बात आएगी कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड जब फैल रहा था उसको खत्म करने के लिए कौन आया, तो ऋषि दयानंद अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देंगे। भले ही आजकल के राजनेता राजनीतिक मंचों से ऋषि दयानंद और उनके अनुयायियों को भुला देते हैं, लेकिन जब जब इस समाज में परिवर्तन की बात आएगी तो ऋषि दयानंद सबको याद आएंगे।